अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाउस बिल्डिंग के लिए इजी लोन्स जो है उसका सिलसिला जो स्टार्ट किया है उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो आपने फेसबुक के ऊपर जाके वीडियोस में आ जाना है। वीडियोस में आप जाके सर्च करेंगे समा मनी का पेज। समा मनी के पेज में आप आ गए और आप यहाँ पे देखें कि जी ये सस्ता कर्ज़ा के हवाले से इन्होंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो इसको आप व्यू करें। ये आपको डिटेल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिजनेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। हुकूमत ने हाल ही में स्टेट बैंक की मदद से एक हाउस फाइनेंस स्कीम मुतारिफ कराई है और इसमें आप मार्केट के मुकाबले में सस्ता कर्जा लेकर अपने लिए नया घर खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन है तो उस पर घर तामीर कर सकते हैं या मौजूदा घर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि ज़मीन खरीदने और उस पर घर की तामीर करने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। ये मार्केट रेट से कैसे सस्ता है, इसको हम मिसाल के जरिए समझते हैं। फर्ज करें आप 35 लाख रुपए तक का मकान खरीदना चाहते हैं, जिसमें से 5 लाख रुपए आप अपनी जेब से खर्च करते हैं और बाकी 30 लाख रुपए आप बैंक से उधार उठाते हैं। तो इस वक्त के मार्केट रेट्स के हिसाब से ये कर्जा आपको 8.5 से लेकर 9% सालाना के हिसाब से मिलेगा और ये हर साल रिवाइज भी होता है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो आपकी जो माहाना किस्त है कर्जे की वो भी बढ़ सकती है। इसके बरअक्स अगर यही कर्जा आप स्टेट बैंक की इस स्कीम के तहत लेते हैं तो पहले 5 साल तक आपको सिर्फ 5% सालाना देना पड़ेगा, वो भी फिक्स्ड है। ये कर्जा मार्केट रेट्स के मुकाबले में इसलिए कम है कि इस पर हुकूमत सब्सिडी दे रही है और इस हवाले से उन्होंने ऑलरेडी 33 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। बैंक्स ने दरख्वास्तें लेना शुरू कर दी हैं। स्टेट बैंक की शराइत के मुताबिक एक घर से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को मंजूर किया जाएगा और एक शख्स इस स्कीम को सिर्फ एक ही बार अवेल कर सकेगा और जो घर आप खरीदेंगे वो नया तामीर हुआ हो, साथ ही में पहली मरतबा बिक रहा हो। इस स्कीम के तहत जो घर आप लेना चाहते हैं उसकी कीमत का 90% तक आप कर्जे की सूरत में अवेल कर सकते हैं और ये कर्जा वापस करने की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल रखी गई है। अब बात करते हैं आप कितना कर्जा ले सकते हैं। हुकूमत ने इस स्कीम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और जो भी कैटेगरी आप चूज करते हैं उस हिसाब से इस कर्जे की ज़्यादा से ज़्यादा हद रखी गई है। पहली कैटेगरी में नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं के अंदर आपको घर खरीदना है। इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ बताया गया है वो 125 स्क्वायर यार्ड है, जो तकरीबन 5 मरला बनता है। इस घर की जो कीमत है वो 35 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा आप ले सकते हैं वो 27 लाख रुपए है। दूसरी कैटेगरी में आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मकान ले सकते हैं। उसका ज़रूरी नहीं है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो मंजूर शुदा भी हो और उसके अंदर जो साइज़ रखा गया है वो तकरीबन सेम है, 125 स्क्वायर यार्ड और 5 मरला। इसमें कीमत भी जो उसकी मार्केट प्राइस रखी गई ज़्यादा से ज़्यादा वो भी 35 लाख रुपए है, लेकिन जो कर्जे की लिमिट है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है, यानी कैटेगरी 1 के मुकाबले में यहाँ पर आप 30 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है उसमें भी आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी घर ले सकते हैं या ज़मीन लेकर उस पर घर की तामीर भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो साइज़ रखा गया है उसकी हद 125 स्क्वायर यार्ड से लेकर 250 स्क्वायर यार्ड तक है, यानी 10 मरले तक का घर ले सकते हैं। इसके अंदर जो प्राइस की जो मैक्सिमम हद रखी गई है वो 60 लाख रुपए है और इसके अंदर जो कर्जे की ज़्यादा से ज़्यादा हद रखी गई है वो 50 लाख रुपए है। पहली 2 कैटेगरीज में जो आपका कर्जा है वो 5% सालाना पे फिक्स कर दिया गया है 5 साल तक के लिए। फिर छठे साल से लेकर 10वें साल तक आपको 7% पर कर्जे की अदायगी देनी होगी और अगर आप 10 साल से ज़्यादा का कर्जा लेते हैं तो वो मार्केट रेट्स के हिसाब से दिया जाएगा। जो तीसरी कैटेगरी है उसमें पहले 5 साल का जो रेट रखा गया है वो 7% रखा गया है। फिर छठे से लेकर 10वें साल तक जो कर्जों की अदायगी होगी वो 9% के हिसाब से होगी और इन तमाम कैटेगरीज में 10 साल से ऊपर का कर्जा अगर आप लेते हैं तो वो आपको मार्केट के रेट्स के हिसाब से देना पड़ेगा। आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप किस कैटेगरी में करते हैं और कौन सा प्लान लेते हैं ये उस पर डिपेंड करेगा और फिर मुख्तलिफ बैंक के रेट में थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो सकता है। इस एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो हमने जिन 2 बैंकों से बात की उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आया, बट ये डिपेंड करता है, हर बैंक के अपने चार्जेस होते हैं। जो कम से कम हमें पता चला है वो 2500 रुपये है, इसमें टैक्स शामिल नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा 8500 रुपये, इसमें भी टैक्स शामिल नहीं है। और बैंक्स को पाबंद किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका फ़ैसला 30 दिन के अंदर अंदर किया जाए। तो जी ये तो था एक मुख्तसर सा जायज़ा इस स्कीम का। हम जानते हैं कि इसके हवाले से लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप कमेंट्स में हमें भेज सकते हैं, फीडबैक की सूरत में भेज सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर